Good morning, friends. Let's see how the participles are used in different ways and how they play different roles in sentences. आज हम देखेंगे पार्टिसिपल्स सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से कैसे यूज किए जाते हैं और वो पार्टिसिपल्स सेंटेंस में अलग अलग रोल कैसे प्ले करते हैं. पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव्स. पार्टिसिपल्स यह वर्ब से बने हुए होते हैं और एडजेक्टिव का फंक्शनिंग करते हैं. वे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, यानी सिंपल भाषा में नाउन या प्रोनाउन के बारे में वह एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, अधिक जानकारी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डांसिंग गर्ल. इन दिस सेंटेंस डांसिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट डिस्क्राइब्स द नाउन गर्ल. इन सेकंड सेंटेंस, अ रनिंग बॉय. रनिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइबिंग द नाउन बॉय. सेंटेंस 1, अ क्राइंग बेबी नीड्स फूड. In this sentence, crying is a present participle. Verb cry plus ing. It is describing or qualifying the noun baby. Second example, a broken chair is dangerous. In this sentence, broken यह past participle है और वह chair इस noun को describe कर रहा है या qualify कर रहा है, यानी चेयर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. कैसी चेयर? अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी. अ ब्रोकन चेयर इज डेंजरस. टूटी हुई कुर्सी खतरनाक होती है. एग्जाम्पल 3, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है. इस सेंटेंस में बार्किंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वह डॉग इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यह बार्किंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है. एग्जाम्पल 4, अ ब्रोकन टेबल ले इन द कॉर्नर. एक टूटा हुआ टेबल कॉर्नर में पड़ा है. इस सेंटेंस में ब्रोकन यह पास्ट पार्टिसिपल है. यह टेबल इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. यह ब्रोकन यह पास्ट पार्टिसिपल है. एग्जाम्पल नंबर 5, अ शाइनिंग कार लुक्ड ब्यूटीफुल. यहाँ पे द शाइनिंग कार लुक्ड ब्यूटीफुली. यहाँ इस सेंटेंस में शाइनिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह कार इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसे डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ शाइनिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है. When the participle is formed with transitive verb, it takes an object. For example, seeing the lion, the boy screamed. शेर को देखकर लड़का चीखा. In this sentence, seeing is the present participle and a lion is its object. It describes or qualifies the noun boy. इस सेंटेंस में seeing यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, a lion उसका ऑब्जेक्ट है. यह पार्टिसिपल बॉय इस नाउन को क्वालिफाई करता है. थर्ड सेंटेंस, हियरिंग द नॉइज द डियर रैन अवे. In this sentence, hearing present participle, the noise object of the participle hearing. The participle hearing is describing the noun deer in this sentence. Governing means taking as an object. Governing का मतलब है उस नाउन को वह पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है. क्योंकि हियरिंग यह पार्टिसिपल हियर इस ट्रांजिटिव वर्ब से बनाया गया है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है. हियरिंग द नॉइज द डियर रैन अवे. किसे सुनकर? आवाज सुनकर हिरन भाग गया. नेक्स्ट सेंटेंस, विनिंग द प्राइज ही बिकेम हैप्पी. इन दिस सेंटेंस, विनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, द प्राइज ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल विनिंग, and the participle winning is qualifying or describing the pronoun he. इस सेंटेंस में विनिंग यह पार्टिसिपल ही इस प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसे डिस्क्राइब कर रहा है. एग्जाम्पल नंबर 4, ओपनिंग द डोर ही एंटर्ड द रूम. ओपनिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल, द डोर यह ऑब्जेक्ट ले रहा है, डोर को गवर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है, और ही को वह क्वालिफाई कर रहा है, ही के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. ओपनिंग द डोर ही एंटर द रूम. दरवाजा खोलकर वह रूम में
गया, उसने रूम में प्रवेश किया। दरवाजा खोलकर उसने रूम में प्रवेश किया। एग्जाम्पल नंबर 5, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह खेलने गया। इस सेंटेंस में हैविंग कंप्लीटेड यह परफेक्ट पार्टिसिपल है और यह होमवर्क इस नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है और ही इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इस सेंटेंस में पार्टिसिपल का परफेक्ट फॉर्म यूज किया गया है। इस सेंटेंस में हैविंग कंप्लीटेड यह परफेक्ट पार्टिसिपल है और हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क यह एक कंप्लीट पार्टिसिपल फ्रेज है। समटाइम्स द पार्टिसिपल इज लेफ्ट विदाउट अ प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। कभी कभी पार्टिसिपल का प्रॉपर सब्जेक्ट ओमिट करते। सच अ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल एब्सोल्यूट। ऐसे कंस्ट्रक्शन को इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहते हैं। इन सच सेंटेंसेस, इन सच केसेस द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। ऐसे केसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। उदाहरण से देखते हैं। रफली स्पीकिंग, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द बीच इज 5 किलोमीटर। इस सेंटेंस में रफली यह एडवर्ब है, वह स्पीकिंग इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर रहा है और यह इस सेंटेंस में रफली स्पीकिंग यह पार्टिसिपल किसी नाउन से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे नाउन ओमिट किया है। इस सेंटेंस में अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, वह सब्जेक्ट अंडरस्टूड है और इनडेफिनेट है। हम अगर कहते हैं कि इफ आई स्पीक रफली या इफ वन स्पीक्स रफली, तो उसका मतलब है अगर मैं अंदाज से करता हूं तो यहाँ से बीच तक का अंतर 5 किलोमीटर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन द इंक्रीज्ड सैलरी इज नॉट सफिशिएंट। अगर बढ़ी हुई महंगाई को देखा जाए तो बढ़ाई हुई पगार वह इनसफिशिएंट है, पूर्ति नहीं है। इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, अनएक्सप्रेस्ड सब्जेक्ट इंडेफिनेट है। अगर हम कहते हैं कि इफ आई कंसिडर द इन्फ्लेशन द इंक्रीज्ड सैलरी इज नॉट सफिशिएंट। इस सेंटेंस में कंसिडरिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द इन्फ्लेशन यह उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कंसिडरिंग यह पार्टिसिपल इन्फ्लेशन इस नाउन को गवर्न कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है। द इंक्रीज्ड सैलरी इज नॉट सफिशिएंट, बढ़ाई हुई पगार कम है, इनसफिशिएंट है। ऐसे केसेस को जहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड है उसे इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहते हैं। मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता है पर वो दिया नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है। तो हमने देखा कि पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, यह वर्ब से बना है और एडजेक्टिव की तरह फंक्शनिंग करता है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि पार्टिसिपल अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है जब पार्टिसिपल यह ट्रांजिटिव वर्ब से बना होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा अपने साथ अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग अ कोबरा द बॉय स्टॉप्ड। इस सेंटेंस में सीइंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और अ कोबरा यह एक उसका ऑब्जेक्ट है। और सीइंग यह पार्टिसिपल बॉय इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा पॉइंट, इट में क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन जस्ट एज एन एडजेक्टिव डज। यह एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन और या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द शाउटिंग बॉय अवेकन्ड मी। एक चिल्लाते हुए लड़के ने मुझे जगा दिया। इस सेंटेंस में शाउटिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह एडजेक्टिव की तरह फंक्शनिंग कर रहा है, वह बॉय इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इट में बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, उसे एडवर्ब से मॉडिफाई किया जा सकता है, एडवर्ब उसे मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग द कार रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इस सेंटेंस में ड्राइविंग यह पार्टिसिपल है, द कार उसका ऑब्जेक्ट है, यानी द कार को ड्राइविंग यह पार्टिसिपल गवर्न कर रहा है। रेकलेसली वह एडवर्ब है, वह ड्राइविंग इस पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर रहा है, वह बता रहा है कि उसने कैसे ड्राइविंग किया, रेकलेसली। तो उसका जवाब आता है रेकलेसली, लापरवाही से। अ पार्टिसिपल में बी कंपेयर जस्ट एज एन एडजेक्टिव में बी। जैसे एडजेक्टिव को कंपेयर कर सकते हैं वैसे पार्टिसिपल को भी कंपेयर किया जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है। एग्जाम्पल से देखते हैं।
फायर फाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग जॉब्स। फायर फाइटिंग यह एक सबसे थकाने वाले जॉब में से एक है। यहाँ पे मोस्ट यह एडवर्ब है और टायरिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मोस्ट यह एडवर्ब उसे कंपेयर कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग मतलब सबसे थकाने वालों में से एक। फायर फाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग जॉब्स। फायर फाइटिंग यह सबसे थकाने वाली जॉबों में से एक है। टायरिंग यह पार्टिसिपल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वह जॉब इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। कैसा जॉब? टायरिंग जॉब। टायरिंग इस पार्टिसिपल को सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर किया गया है। A participle may function as an adverb in a sentence. पार्टिसिपल यह सेंटेंस में एडवर्ब का काम भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, ही केम टू मी शाउटिंग, वह चिल्लाते हुए मेरे पास आया। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में शाउटिंग यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वह ही इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब का काम कर रहा है। हाउ डिड ही कम टू मी? ही केम टू मी शाउटिंग। यह केम इस वर्ब को डिस्क्राइब करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।